गुड मॉर्निंग ऑल। एज यू नो कि हमारा कल रिवीजन टेस्ट 2 है हिंदी का, तो उसके आपके सिलेबस में है पाठ 2, 4, 7 और 9, और साथ में ग्रामर में है पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि कारक, क्रिया विशेषण, पत्र और अनुच्छेद। तो पर्यायवाची हम लोगों को आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां आज करेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि क्रिया विशेषण और कारक एक बार दोहराया जाए। ठीक है। मुहावरे आपकी सिलेबस में कहां से कहां तक है? मुहावरे 1 से 25 तक। चलिए इसको जल्दी से जो है वो कर लेते हैं। मुहावरे में आप जानते हैं कि आपको पेपर में सिर्फ अर्थ आते हैं, वाक्य कभी दिए जाते हैं पर ज्यादातर वाक्य नहीं होते। जब आपका 80 मार्क्स का पेपर होता था तब वाक्य भी साथ में दिए जाते थे। अब चूंकि आपका पेपर जो है 50 मार्क्स का है तो केवल अर्थ आएंगे। वाक्य वैसे भी अगर आपको अर्थ आते हैं तो आप अपने आप वाक्य बना सकते हैं, है ना, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अंग अंग ढीला होना, बहुत ज्यादा थक जाना, आज पूरे घर की सफाई करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है। अगर मगर करना, बहाने बनाना, मैंने उससे कॉपी मांगी तो वो अगर मगर करने लगा। ठीक है। इजी इजी शब्दों का चयन हमेशा वो करें जो सरल है। ज्यादा मुश्किल शब्द लिखेंगे उतने नंबर कटेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप जानते हो कि हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार समझाती हूँ कि व्याकरण जो है अगर उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो उसके नंबर अवश्य कटेंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है पर्यायवाची या 1 नंबर का तो पूरा का पूरा 0 मिलेगा, चाहे आपने ठीक भी लिखा हो, स्पेलिंग मिस्टेक गलत किए हो। आगे जी, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना, सेम वही कि मैंने उससे कॉपी मांगी उसने अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना भी सेम वही होगा। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, बहुत दिनों के बाद आए बेटे के लिए माता पिता ने आंखें बिछा दी। उसके बाद है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा होना, राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है, एकमात्र पुत्र है उनका। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, विद्यार्थियों द्वारा शरारत करने पर अध्यापक आग बबूला हो गए। मतलब इजी बनाना। ठीक है। आगे है आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट अनुभव होना। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपना घर ढंग से चलाते हैं क्योंकि उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आटा किस तरह किलो है और दाल कैसे किलो है, वो है। इट मीन्स कि उनको पता है कि चीजें कितनी मुश्किल से कमाई जाती है और खर्च किस हिसाब से करना है। आंखें चुराना, अनदेखा करना, इसमें भी यही लिख दो, मैंने उसे कॉपी मांगी तो वो आंखें चुराने लग गया। ये 3-4 इसमें बन सकते हैं। आसमान टूट पड़ना, आंखें चुराना, अनदेखा करना। ठीक है। किसी को हम अवॉइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आंखें चुराना। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। जब परीक्षाएं निकट आती हैं तो विद्यार्थियों को लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा है। आंखें फेर लेना, बदल जाना, मुसीबत के वक्त अच्छे दोस्त भी आंखें फेर लेते हैं। उंगली उठाना, हमें किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। उंगली होता है बेवजह किसी पर आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। क्या हुआ तुम तीनों को? अकुल रखिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो कल का पेपर है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और मैं लगातार बोलती जा रही और आप किसी का ध्यान नहीं है। फिर वही बात आ गई उस दिन वाली कि फायदा क्या फिर? तो घर बैठ के तुम ठीक पढ़ाई नहीं कर रहे, करते जाओ, करो ना करो, किसको क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसे ही यहाँ पे आके खड़े होके मैं लगातार अपना गला खराब करी जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान किसी और चीजों में फंसा है। मैं ये बार बार समझाती हूँ कि जब आप क्लास में अपनी कंसंट्रेशन देते हैं, घर जाके आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आधी समस्या तो यही हल हो जाती है। बच्चों की समस्या यहीं से शुरू होती है, वो क्लास में कंसंट्रेट करते नहीं है और घर जाके ट्यूशन रखा दो, मम्मा ये करवा दो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। समझ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब क्लास में बोला जाता है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। डोंट डू दैट बिहेवियर।
थोड़ा 15-20 मिनट जितना दिमाग लगता है लगाया करो। आसान चीजों में लगता है लगाओ, कुछ नहीं समझ आता मुंडी नीचे करके बैठो, कोशिश तो करो एटलीस्ट। और बातें करना ठीक है कि नहीं रहा जाता कि हम साथ में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ, पर इतना थोड़ी कि अगर चल रहा है यहाँ पे, जब ब्रेक होगी या मैं 5 मिनट पॉज दूंगी रुकूंगी तब मार लेना अपनी आंखों के इशारे। चलिए आगे, आंखें फेर लेना, बदल जाना, मुसीबत में अच्छे मित्र भी जो हैं वो आंखें फेर लेते हैं। ठीक है, उंगली उठाना ये लिख लिया है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, कोशिश करें कि आप बहुत इजी लैंग्वेज में आसान शब्द लिखें। आस्तीन का सांप, इसमें भी किसी व्यक्ति का, हाँ अमर तो आस्तीन का सांप है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आगे, आग में घी डालना, दो दोस्तों की लड़ाई में सूरज ने ऐसे ही आग में घी डाल दिया, मतलब एक दूसरे को और भड़काने लग गया। आंच ना आने देना, आज माता पिता अपने बच्चों को कोई भी आंच नहीं आने देते, कोई कष्ट नहीं होने देते। आकाश पताल का अंतर, बहुत अंतर, सीता और गीता में आकाश पताल का अंतर है। आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना, कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को मैडम आड़े हाथों लेगी रिवीजन टेस्ट 2 में। अब बोल तो मैं नंबर ही नहीं दूंगी। चलिए अच्छा, आंखें खुलना, होश आना, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और पढ़ाई कर लो। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विपरीत कार्य करना, आलसी लीना ने जब थोड़ा सा कार्य कर लिया तो समझो उसने उल्टी गंगा बहा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। ठीक है, अच्छे नंबर लेने के लिए विद्यार्थी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और हानि होनी। एक तो वो पहले ही नहीं पढ़ रहा था, ऊपर से प्रश्न पत्र जो था वो बहुत कठिन आया, उसके लिए तो वही बात है, कंगाली में आटा गीला होना। क्वेश्चन पे आगे, कमर कसना, सभी विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए कमर कस लें। कलाई खुलना, भेद खुलना, उसके अच्छेपन की खुलाई खुल चुकी है, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, दिखावा करता है, अच्छा होने का दिखावा करता है। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना, आप इतना पढ़ाने के बावजूद जब आपके नंबर नहीं आते, मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। कलेजे पर पत्थर रखना, मैं कलेजे पर पत्थर रखकर भी आपकी जो नॉनसेंस है वो बर्दाश्त करती हूँ। चलिए ये यहाँ तक ही है। अब हम लोकोक्तियां एक बार देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में कुछ मुश्किल नहीं है, आपको उनके अर्थों को जरा अच्छी तरह से समझना है। जब आपको एक बार अर्थ समझ आ जाता है तो वाक्य अपने आप से बन जाते हैं। ठीक है, इजी इजी, जैसे मैंने कुछ भी बोलती जा रही हूँ तो परसेंस है उसमें, उस मुहावरे की, है ना। अब लोकोक्तियां क्या होती हैं, मुहावरे याद रखें कि वाक्यों के बीच में आते हैं मुहावरे। आंख का तारा, राम अपने माता पिता की आंख का तारा है। लोकोक्तियां क्या है, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आएंगी, पूरा सेंटेंस हम लिख लेंगे, लास्ट में हम कहेंगे इसे कहते हैं ये और ये। जैसे ये देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये मैंने उस दिन भी समझाया था कि जिस व्यक्ति के पास, जिसका घड़ा भरा हुआ है उसका पानी नहीं छलक सकता, और जिस घड़े में आधा पानी है वो लगातार शोर करता है, आवाज करता है और छलकता है। इट मीन्स कि जिस व्यक्ति के पास आधा कच्चा ज्ञान है वो ज्यादा उछलता है, और जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी दिखावा नहीं करता। तो ये है अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान पर अधिक घमंड करना। बच्चे मुझे ये बता, तेरी मुंडी पीछे क्यों घूम रही? बुक बुक नहीं बातें, किसी से मैंने राय मांगी? बस
तमाशबीन एक जगह पे इकट्ठे। किसी दिन ना आपकी जो क्या कहते एक्टिविटीज होती है, असेसमेंट एक्टिविटीज, ये तो आधे लोग घर बैठे हैं ना, जब असेसमेंट एक्टिविटी होगी ना उस दिन रखेंगे मजेदार कुछ डिबेट्स या कुछ ऐसा कि सब आकर यहाँ अपने 4 शब्द अपनी क्लास के बारे में कहें। उस बेसिस पर नंबर दूंगी मैं तुम्हें, जिसका ज्यादा कंटेंट मनोरंजक वाला होगा। ये नहीं कि जिसका ज्यादा बोरिंग था, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, ये जिसका ज्यादा मनोरंजक होगा, तड़के मसाले वाला, उसको नंबर देंगे। वही तो जरूरी है। चलिए अच्छा आगे बढ़े, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा पढ़ लो, फिर कल को कहोगे। असेसमेंट इस टर्म की तो हो चुकी बच्चे, क्योंकि आप जानते हो आपको जो लिसनिंग वाली भेजी थी, बहुत सारे लोगों ने लिख कर नहीं भेजे, 5 में से 0 नंबर लगवाए हैं। इसने मैं हैरान हूँ, वैसे चाहे जितना मर्जी नॉन सीरियस रहता है, लेकिन कॉपीज इतनी गंदी होती है राइटिंग इसकी, पर भेजता है सारी पूरी करके। असेसमेंट सारी भेजी है इसने, होमवर्क भेजा है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती वो काम नहीं भेजता है या नहीं करता है, चाहे वो इसकी कॉपी देख के सड़ जाऊं मैं, हाई राइटिंग। चलिए आगे, बस करो। कोई कहेगा किसी दिन ना मुझे इधर से बुलावा आएगा कि मैडम की क्लास में पढ़ाई होती नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं, यही जो बैठे ना वही कहेंगे। चलिए, अंत भला तो सब भला की समाप्ति अच्छे होने पर, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि जब पिक्चर होती है उसमें कितने अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन जब हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो हम कहते हैं पिक्चर बहुत अच्छी थी। तो अंत भला सो भला, जब जो समाप्ति है किसी कार्य की, चाहे उसमें कितने सारे वो चलते हों, लड़ाई झगड़े या कुछ भी, पर जब समाप्ति अच्छी हो जाती है, सब एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो वो चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती है। तो किसी की ये लाइफ से भी रिलेटेड है कि किसी की लाइफ में कितने भी अप डाउन चलते हों, लेकिन जब एक बार वो कामयाब हो जाता है, किस्मत उसका साथ दे देती है, तब भी हम क्या कह सकते हैं, अंत भला तो सब भला। फिर वो पुरानी जो उसने स्ट्रगल की है वो भूल जाता है। यहाँ पे क्या उसने दिया है, जानकी प्रसाद ने अपने बच्चों को उनकी माफी के बाद वापस घर बुला लिया, तो अंत भला तो सब भला। अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, ये पूरी क्लास पे इम्प्लीमेंट होता है, सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने स्पेशल कॉन्टेंस्ट के लिए, अपने अपने बंदे के लिए, तुम्हारी सबकी अपनी अपनी राय, और कभी भी कोई भी एक मत से सहमत तो नहीं हो सकता। ये जैसे हमारा देश ये लोकतंत्र है, ठीक है ना, तो इसी तरह हर किसी व्यक्ति का अपनी चॉइस है, अपने विचार है, अपनी डबली, अपना राग, सबकी राय अलग अलग होती है। जहां किसी घर में सबकी अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग होता है, वहां कभी शांति और एकता नहीं हो सकती। आफ्टर ऑल विचार विमर्श करके हमें एक राय पर सहमत होना पड़ता है किसी भी मुद्दे पर, ठीक है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बनाओ मुहावरा, बनाओ जी, इसका वाक्य बनाओ। अब पछताए, हाँ, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, जिस घर में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग होता है, वहां कभी भी एकता और शांति नहीं हो सकती। पानी पी ले, चलो बताओ। हाँ हरमन बोलो। पछताए क्या, पहले उसने मेहनत नहीं की और अब परीक्षा में फेल हो गया है, तो ये वही बात है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी आप अपनी क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जब मार्क्स कम आएंगे तब वो मुझे फोन करके स्पेशल बोलेंगे, मैडम हमने ये लिखा था, आपने इसके नंबर नहीं दिए। तब मैं यही मुहावरा आप सबको सुनाऊंगी, लकोक्ति, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फोन बंद करो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चलिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यूनिटी में जब हम काम करते हैं तभी सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी मुश्किल कार्य है वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हम यही कहेंगे
कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर वो खत्म नहीं हो सकता, इसे कहते हैं अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। एक और टेस्ट है तो अगले महीने आपके पेपर हैं, आपके लिए आगे कुआं पीछे खाए वाली बात है। ऊंची दुकान फीका पकवान, जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं उनके पास कुछ खास नहीं होता। ठीक है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले हमेशा बेकार होते हैं। ये तो सच्ची बात है। तो ये है लाजपत नगर की एक दुकान, बहुत प्रसिद्ध है। जब हम उनसे कपड़े खरीदे तो बहुत घटिया निकले। ये तो वही बात है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, चीज एक और उसको लेने वाले अनेक। एक नौकरी के लिए बहुत सारे आवेदन पत्र आते हैं, ये वही बात है, एक अनार 100 बीमार। उल्टा चोर कतवाल को डांटे, अपराधी होने पर भी हावी होना। कुंदन घर से काम करके नहीं गया आया, उल्टा अध्यापक से बहस करने लगा। ये तो वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल पे भौंके। कौन सी का फिल्म थी जिसमें वो बोलता है? नहीं पता? नहीं, इसमें यही वो बोलता नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को भौंके यार। सिंग इज किंग। भाई तुम लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है। वो उसमें उसको कहता नहीं है अक्षय को, चलिए बस चुप कर। एक मिनट भाई, वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या देखे, लेकिन कुछ हद तक जो 16+ या 18+ सीरीज हैं वो आपको नहीं देखनी चाहिए। चलिए आगे, मैं भी सारी देखती हूँ। हाँ चलिए आगे। एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो ऑलरेडी किसी का स्वभाव मतलब ऐसा हो कड़वा, ऊपर से और किसी कारण से वो बिगड़ जाए, तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। करेला कड़वा होता है, अगर उसकी बेल नीम पर चढ़ जाए तो नीम का पेड़ भी कड़वा होता है। इट मीन्स कि उसमें और कड़वाहट आ जाए। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। तो श्याम की आवाज वैसे तो कर्कश थी, ऊपर से किसी से बहस करने की आदत। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़। हाय राम, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की मैंने। बोलना तो करो, सोच रहा था तो। चलिए जी, मुहावरे, लोकोक्तियां ये हो चुका है। अब हम लेंगे क्रिया विशेषण। संधि तो की हुई है, संधि में मुश्किल क्या है? संधि विच्छेद, मैं 4 शब्द देती हूँ, उसकी संधि विच्छेद करना है। चलिए इतना जरा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राकेश, इसका संधि विच्छेद कीजिए, करके बताना है, ऐसे नहीं। एक मिनट, क्योंकि संधि हमने की है, संधि विच्छेद में आपने गड़बड़ करनी है, मुझे ये पक्का पता है। लिखिए, जो ऑनलाइन बैठे हैं सारे वो भी लिखे। लिखो, सबने करनी है।
हरी आप 1 2 3 4 5 5 शब्द और, ये जो अभी पढ़ा आपने। हाँ जी राकेश, आप देखिए तीन और दूं, वर्गाकार, चलिए जी जल्दी से 10 शब्द दिए हैं। यहाँ बेटे दिखाई दे रहा है सबको, ऑनलाइन जो बैठे हैं? ये 10 शब्द, इनका संधि विच्छेद आपने करना है। संधि हम सब ने की है। संधि विच्छेद मतलब वो शब्द बताने हैं इसमें जिसकी वजह से इनकी संधि की गई। भूर्जा का कौन बताएगा? आजा, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ताकि सबको दिखाई दे। जाइए, एब्सोल्युटली करेक्ट। भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की संधि, नतीजा जो है वो बड़ा ऊ। ठीक है, आगे राकेश की, आइए हरमन आइए। हाँ ऐसे लिख ले, इसके साथ ही लिख दे। बस गलत, गर्ल्स बुक्स बंद कीजिए, अपने आप करो। यही काम कर रही हो कि कुछ और कर रही हो, ये भी बता दो। आ जा, हाँ हाँ वही कह रही, व्हाइट कलर से करियो बेटे, इधर पड़े व्हाइट चौक, व्हाइट ले रबता। हरमन, बच्चे जैसे तूने फर्स्ट रिजल्ट ऐसे वैसे नहीं दे, ध्यान लगा, मैं तुझे बार बार कह रही हूँ। राका प्लस ईश, बिल्कुल ठीक। आ प्लस ई की संधि है तो वो ए बनता है, याद है? कराया था मैंने कि नहीं कराया था? गुण संधि, बिल्कुल ठीक। आगे वर्गाकार की संधि कौन करेगा? आपने कर ली वर्गाकार। आइए बच्चे, इसके ऊपर वर्गाकार के ऊपर लिखा, ठीक है। आकार क्या स्पेलिंग होता है?
बिल्कुल ठीक। अ और आ की संधि वर्गाकार दीर्घ संधि, ठीक है। अ और आ की संधि दीर्घ संधि वर्गाकार। चलिए ये हो गया कृष्ण अवतार। हाँ बच्चे आओ, आइए आइए। ये जो हमने कर लिया मैं वो रब कर रही हूँ ताकि बाकी लिखने में परेशानी ना हो। चल भाई कृष्ण अवतार ऊपर लिख। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा कृष्ण प्लस, ठीक है, कृष्णा प्लस अवतार नहीं, कृष्ण, क्योंकि नाम कृष्णा हम प्यार से कहते हैं लेकिन उनका नाम क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण प्लस अवतार कृष्णा अवतार, ठीक है। अब लोकोक्ति, लोकोक्ति, हाँ बेटा आइए आइए, शाबाश। अभी आपने लोकोक्तियां पढ़ी, बहुत बढ़िया, शाबाश। लोक प्लस उक्ति, अ और उ की संधि जिसकी वजह से उसका नतीजा क्या होता है, ओ। ये कौन सी संधि है, गुण संधि। आपने सिर्फ दो ही की हैं, दीर्घ और गुण, ठीक है। दीर्घ में हम आ बड़ा अ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। यहाँ पे क्या था, आ ई ए, अ उ ओ और अ ऋषि अर। याद रखे ना फॉर्मूले। चलिए जी ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अब परोपकार, परोपकार, हाँ लिख दे इसके ऊपर। पर प्लस उपकार, अगर मैं ये कहूं परम प्लस उपकार होगा तो, ठीक है, परम प्लस उपकार, ठीक है। अ और उ की संधि ओ, क्यों संधि में ओ ही आता है और उ की संधि में, ठीक है। चलिए आगे, महर्षि, आइए आइए पीछे। बेटा इसमें पर प्लस उपकार ही दिया है, परम ने लिखना, ठीक है। मह प्लस ऋषि, ठीक। हाँ नहीं, पर का मतलब है किसी दूसरे पर, पराया जिसको हम बोलते हैं, अन्य पर उपकार, परोपकार, ठीक है। पर मतलब अन्य, दूसरा व्यक्ति, पर उपकार, पर अन्य पर उपकार, परोपकार, ठीक। आइए कौन सी वाले करेगा, चलिए जो इजी लगती है। हाय तुझे क्या हो गया, कहाँ तेरा ध्यान, हरमन किधर ध्यान है, घर जाके तूने एक बार संधि पढ़नी है, रहने दे। महा प्लस ईश, आ और ई की संधि बनती है, ई और, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। महीश रुको,
पर आ और ई की संधि क्या बनती है? महेश बनती है, महीश तो नहीं बनेगी। इस तरह आएगा, मही प्लस ई। यहां पे देखो ना, अगर मैं लिखूं महेश तो आ और ई की संधि बनेगी, मह प्लस या महा प्लस ई, तब भी महेश बनेगा, महीश नहीं बनेगा। अगर हम अकेला मह लिखेंगे तब जाके संधि ये करेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए मही प्लस ईश आएगा, तभी ई और ई की संधि नतीजा बड़ी ई आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलिए आगे, देवऋषि। हाँ सुरेंद्र, आजा आजा, ठीक है बेटा। सुरेंद्र, ये तो इजी है। चलिए 2 मिनट के लिए क्रिया विशेषण पर ध्यान दें। क्रिया विशेषण क्या होता है, कौन बताएगा? क्रिया, क्रिया क्या होती है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्या होती है? क्रिया। तो जैसे हमने संज्ञा स्वर नाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण। उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 तरह की है, इसे हम कल करेंगे।